अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल सीरीज़ के पार्ट 25 में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट है। नाइट टेम्पलर नूडल्स का ज़हूर 5वीं सदी और 11वीं सदी ईस्वी में साल 1035 में हुआ, जब फ्रांस के क्रिश्चियन पोप ने यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज किया। इन जंगों को सलीबी जंगों के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ एक गिरोह ने टेलर यानी सलीबी फौज के एक गिरोह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनका मकसद यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से आज़ाद करवाना था। मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों को पे दर पे शिकस्तों के बाद जब यहूदी अपना रहा सहा भी खोने लगे तो उन्होंने ईसाइयों की शक्ल इख्तियार कर ली और ये यूरोप समेत दीगर इलाकों को निकल गए। इनका मकसद ईसाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ जंग करना था और जब जंग जीत जाएं तो अपने मकासद जाहिर करेंगे और फिर आगे वसाइल पर कब्जा कर लेंगे। 1096 ईस्वी में मुतअद्दिद जंगों के बाद बिलाखिर सलीबियों का यरूशलेम पर कब्जा हो गया, जिसके लिए नाइट टेम्पलर जो कि असल में यहूदी थे, उन्होंने सफ़े अव्वल में हिस्सा लेते हुए मुसलमानों को शिकस्त दी। ये वही लोग थे जिन्होंने झूठ और फरेब के जरिए मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़ाया था। यरूशलेम पर कब्जा के बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना असल रूप दिखाते गए और हैकल सुलेमानी पर भी कब्जा कर लिया। लिहाजा ईसाइयों को भी इनके यहूदी होने का इल्म हो गया। ईसाइयों के ईमान के मुताबिक वो यहूदी ही थे जिन्होंने माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था। इस वजह से ईसाई यहूदियों को अपना मजहबी दुश्मन भी समझते थे। इस पदाश में कुछ अरसा बाद ईसाइयों ने नाइट टेम्पलर के सरबराह को फांसी दे दी और दीगर टेम्पलर को भी मारना शुरू कर दिया। लिहाजा इन यहूदियों को फिर से यरूशलेम को छोड़ना पड़ा। फिर ये लोग यहाँ से स्कॉटलैंड चले गए। इस वक्त स्कॉटलैंड इंग्लैंड से आज़ादी की जंग लड़ रहा था। उन्होंने इस जंग में स्कॉटलैंड का साथ दिया और इन्हें फतह नसीब हुई, जिसे उन्होंने स्कॉटलैंड के दिलों में अपना मकाम बना लिया और इन्हें स्कॉटलैंड में फ्री हैंड मिल गया। फिर जो सरगर्मियां खुफिया तौर पर करते थे, इन्होंने खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर दी। जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो गए तो इन यहूदियों को मजीद असर व रसूख बढ़ाने का भी मौका मिल गया। 1128 में पोप ने नाइट टेम्पलर को मजहबी अस्करी तंजीम के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये मंजूरी पाकर नाइट टेम्पलर की शोहरत और इज्जत में मजीद इजाफा हो गया। पॉप ने यह हुक्मनामा जारी किया कि नाइट टेम्पलर पर किसी मुल्क के मकामी कवानीन लागू नहीं होते। गोया नाइट टेम्पलर को यूरोप के हर मुल्क में आज़ादाना घूमने का मौका मिल गया। वो सिर्फ पॉप के सामने ही जवाब देते थे। इस हुक्मनामे ने भी अस्करी तंजीम की ताकत में बेपनाह इजाफा कर दिया। इसके बाद नाइट टेम्पलर ने सलीबी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माल गनीमत में भी सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं को मिलता। चनांचे नाइट टेम्पलर निस्फ सदी में ही यूरोप की सबसे बड़ी अस्करी और मालियाती तंजीम बन गई और यही दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कंपनी भी थी जिसके वसाइल बेपनाह थे, जो तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता मुलाजमों की फौज रखती थी। 13वीं सदी ईस्वी तक नाइट टेम्पलर तंजीम में 2.25 लाख यूरोपी लोग भी शामिल हो चुके थे। इनमें 25,000 से जायद नाइट या घुड़सवार जंगजू भी शामिल थे। ये तंजीम यूरोप भर में वसी व अरीज जायदादों, कलों, गिरजाघरों और फार्मों की मालिक थी। हत्ता कि जब दो यूरोपीय ममालिक आपस में झगड़ते तो यही तंजीम इनके माबैन सुलह कराती। कबाला की तालीम पर अमल पेरा होने की वजह से तंजीम का ढांचा इसरार और रमूज पर मबनी था। इस तंजीम के आला ओहदेदारों के अलावा आम लोगों को कतई इल्म ना था कि तंजीम में काम कैसे करना है। इसका सरदार ग्रैंड मास्टर कहलाता था, जबकि नायब सरदार को मास्टर कहा जाता था। नाइट टेम्पलर के नज़दीक इन मास्टर्स का हुक्म सबसे अहम होता था, जिसे वो हर सूरत पूरा करते थे। तंजीम में निहायत छानबीन से नए अरकान शामिल किए जाते थे। इस जमाने में बैरूनी ममालिक के सफ़र काफ़ी खतरात रखते थे। अक्सर रास्ते में डाकू माल लूट लेते थे। रफ्ता रफ्ता लोग अपनी नकदी नाइट टेम्पलर्स को देने लगे। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते तो नकदी इनको वापस मिल जाती। बदले में तंजीम थोड़ी सी फीस वसूल करती। यूं नाइट टेम्पलर्स बेकार भी बन गए और सूद भी लेने लगे। मजीद रफ्ता रफ्ता नाइट टेम्पलर्स यूरोप जाकर दूसरे लोगों को भी ताकत और दौलत पाने के सुहाने सपने दिखाने शुरू किए।
لہٰذا بہت سے لوگ ان عسکری تنظیموں میں شامل ہونے لگے جس کی بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ حقیقت میں یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت چاہتا ہے، اس لیے یہ تنظیم انتہائی تیزی سے اور چند ہی برس میں ان کے اراکین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ یہودی انتہائی ذہین اور سودخور قوم ہے۔ انہوں نے اپنا سارا فوکس دولت اور دیگر وسائل اکٹھا کرنے پر صرف کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یورپی حکومتوں کو بھی قرضے دے کر اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کچھ عرصہ تو یہ نظام یوں ہی چلتا رہا، مگر 1303 میں جب دوبارہ مسلم افواج نے یروشلم فتح کیا تو سب بدل گیا۔ نائٹ ٹیمپلرز کو زبردستی یروشلم کے ٹیمپل ماؤنٹ کی جگہ فرانس کے انکوزڈو نامی ٹیمپل میں یورپین دفتر کو اپنا مرکز بنانا پڑا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ فلپ دی فلیئر نائٹ ٹیمپلر کی ریاستی طاقت سے خوش نہیں تھے، چونکہ انہوں نے پوپ پنجم پر دباؤ ڈال کر اس تنظیم پر پابندی لگا دی۔ تب نائٹ ٹیمپلرز نے قسم کھائی کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، چنانچہ انہوں نے بعد ازاں مارٹر لوتھر کا ساتھ دیا، جو رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا، جس نے ایک نئے عیسائی فرقہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نائٹ ٹیمپلرز یورپ بھر میں پھیلی معماروں کی تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ انہی تنظیموں میں قبالہ کی نئی رسومات متعارف کروائی گئیں۔ 17ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلرز نے ہم خیال معماروں کے ذریعے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے فری میسنری کہتے ہیں، اور فری میسنری کے بارے میں آپ کافی تفصیل سے جانتے ہیں۔ معزز دوستو، یہاں ہمارا دجال سیریز ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔